NC24 मैं हूं आदेश पुरी। निगरानी विभाग लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के ठिकानों पर रेड कर रही है और इसी कड़ी में आज ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार की बारी थी। उनके सुल्तानगंज, पटना के सुल्तानगंज स्थित आवास पर निगरानी विभाग की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू की गई। शुरुआत में कुछ मात्रा में नोट मिले और ज्वेलरी मिले, लेकिन जब एक रूम को खोला गया तो आप विजुअल में देखिए 5 बोरा 500 के नोट की गड्डी जो है वो एक रूम में रखा गया था। 5 बोरा नोट बरामद किया गया और आप देख सकते हैं कि एक ड्रग इंस्पेक्टर जो कि ग्रुप सी लेवल का पद होता है और उसके आवाज़ से इतना बड़ा संख्या में कैश जो है वो बरामद हुआ। निगरानी विभाग को बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगाना पड़ा। इसके अलावा बताएं आपको कि 1 किलो सोना बरामद हुआ। इसके अलावा दानापुर के जलालपुर सिटी में एक फ्लैट, गया में और जहानाबाद में इनका मकान का भी कागजात पता चला है। इसके अलावा बताते चले कि कई डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो बरामद किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ड्रग इंस्पेक्टर हैं और क्या काम करते होंगे। और अमूमन जो आम लोगों के बीच में जो कहा जाता है कि हर एक ड्रग इंस्पेक्टरों की आय ऐसी ही है कि उनको पैसा को बोरा में बांध के रखना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में आखिर क्या चल रहा है। जांच तो ये भी होनी चाहिए कि आखिर एक ड्रग इंस्पेक्टर इतने बड़े संख्या में वसूली कैसे कर सकता है, कैसे उसके पास अरबों की संपत्ति जमा हो सकती है, आखिर ये पैसे कहाँ आए, क्या जो पैसे वसूले जाते हैं इनके द्वारा कमाई की जाती है अवैध, उसका एक बड़ा हिस्सा ऊपर के भी अफसरों को, मंत्रियों को भेजा जाता है। ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो ड्रग इंस्पेक्टरों को लेकर ये आम धारणा ये रहती है कि ये वो वसूली एजेंट हैं जो कि मेडिकल विभाग में, दवा के क्षेत्र में वसूली करके सरकार में बैठे लोगों को, अफसरों के पास ये पैसा पहुंचाया करते हैं। और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि अगर एक ड्रग इंस्पेक्टर अपने क्षेत्र में इतना बड़ा मात्रा में काली कमाई करे और ऊपर के अफसर इससे अनभिज्ञ रहे, उन्हें पता ना चले, तो ये एक नेक्सस हो सकता है। नेक्सस है भी, समाज में लोगों के बीच में यह आम धारणा रहती है कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब निकलते ही हैं वसूली के लिए, न कि दवा की जांच करने के लिए। और आप समझ सकते हैं कि ये पैसे किस एवज में लिए गए होंगे। ये कभी भी इनलीगल काम को लीगल करने के लिए लिए गए होंगे। ये पैसे वैसे दवाओं को अप्रूवल देने के लिए लिए गए होंगे जो नकली होंगी। ये पैसे वैसे दवाओं के लिए लिए गए होंगे जिनके प्रयोग करने से मरीज को कोई फायदा नहीं होता है। वो दवा तो खाते रहते हैं लेकिन उसके बदले में जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये एक तरह से मानवता के खिलाफ भी है। ये आर्थिक हानि तो पहुंचाते ही हैं, लोगों के साथ, जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि ये वैसे लोग हैं जो नकली या फिर कहें तो गलत काम करते हैं। दवा जैसे जीवन रक्षक क्षेत्र में जो गलत काम करते हैं उनको ये अप्रूवल देते हैं, लाइसेंस देने के नाम पर, चेकिंग के नाम पर, हर एक तरह से इनके द्वारा वसूली की जाती है। इन्हें तो ये कहा जाता है कि ये सरकार के द्वारा अप्रूव किए गए मेडिसिन जो है एक्सटॉर्शन वसूलने वाले लोग हैं, जो कि जाते हैं और दवा का जो व्यवसायी हैं उनसे वसूली करते हैं, जो गलत काम करते हैं उनसे ही वसूली करते हैं और लीगल काम के लिए भी पैसे लेते हैं ये लोग। आप इस कमाई से समझ सकते हैं कि कैसे एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है, जिसकी तनख्वाह महज हजारों में होती है, 1 लाख के आसपास भी नहीं होती है, कैसे इसने बोरा में भर के नोट को जमा कर रखा है। सुल्तानगंज पटना का इलाका है, अपना फ्लैट है, 4 अपना 4 पहिया वाहन है, गया में मकान है, जहानाबाद में मकान का पता चला है और जलालपुर सिटी जो कि दानापुर में बन रहा है वहाँ पर फ्लैट है। तो कितना कमाई वाला ये क्षेत्र है। और स्वास्थ्य विभाग जो है वो, क्या उन्हें ये पता नहीं होगा स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर क्या करते हैं। और बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार बड़ा ही अच्छा काम कर रहा है, जबकि नीति आयोग और अन्य सारी जितने भी सेंट्रल एजेंसी का
जो रिपोर्ट आता है उसमें स्वास्थ्य विभाग फिसड्डी रहता है, सबसे नीचे से स्थान रहता है। और बिहार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ पर लोग जो हैं लगभग 80% लोग जो हैं स्वेच्छा से या मर्जी से सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं जाते हैं, जहां पर फ्री में दवाएं मिलती हैं, फ्री में इलाज मिलता है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड जो है वो गलत रहता है। हर एक सदर हॉस्पिटल में ये हमेशा खबरें आती है कि दवा खरीद में गड़बड़ी किया गया, एक्सपायर्ड दवाओं को खरीद लिया गया। तो यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर आखिर कहाँ रहते हैं? तो देखा जाए तो बिहार के सभी ड्रग इंस्पेक्टरों की संपत्ति की जांच करनी चाहिए। बिहार की जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जैसे कि ईओयू है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट है और विजिलेंस विभाग है, इन सभी को सभी ड्रग इंस्पेक्टरों के सभी ठिकानों पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि इनकी समाज में बस उपयोगिता, चाहे लोग के कहने के लिए देखें तो एक यही कहा जाता है कि ये सरकार के जो है ये एजेंट हैं जो कि केवल वसूली करते हैं, ये कभी भी सही काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग, हमें सभी ड्रग इंस्पेक्टरों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के बारे में यही खबर आती है कि केवल लूट खसोट करने के लिए ही अपने दफ्तरों से बाहर निकलते हैं। और उसका प्रमाण दे रहा है जितेंद्र कुमार के यहाँ से बरामद ये नोट और ये सोने के गहने जो हैं वो, कि कैसे आखिर कुछ सालों की नौकरी में अरबों की संपत्ति इनके द्वारा बना ली गई और खिलवाड़ किया गया बिहार की जनता के साथ, उनके भावनाओं के साथ, जो कि ये मान के चलते हैं कि वो जो दवा खरीद रहे हैं वो सही है और उनके इलाज के लिए कारगर होगा। लेकिन इन ड्रग इंस्पेक्टरों की आंख मूंदने के चलते, पैसे लेने के चलते उन्हें हमेशा ठगा जाना महसूस होता है। और इसके अलावा बताएं आपको कि जब भी छापेमारी होता है, जो ब्रांड के द्वारा, जो कंपनी है वो अपने द्वारा छापेमारी करवाती है, तो पता चलता है कि बहुत सारे दुकानों में नकली दवाइयाँ बेची जा रही है। बहुत फेमस दवाइयाँ जो अमूमन हर एक लोग उपयोग करते हैं, उसको लेते हैं, वो नकली है। तो आखिर ये ड्रग इंस्पेक्टर क्या काम करते होंगे? ये काम यही करते होंगे कि उन सारे नकली दवाओं को अप्रूवल देते होंगे, या फिर वहाँ पर जाँच करने नहीं पहुँचते होंगे, या फिर जांच में पकड़े जाने के बावजूद भी पैसा लेकर आंख मूंद लेते होंगे। तो ऐसे सभी जितने भी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी पैसे वो उगाही किए हैं सबकी वसूली करनी चाहिए और इन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।